अस्सलाम वालेकुम, मुस्तफ़ा अहमद मिर्चावाला हेयर फ्रॉम मिर्चावाला जब ऑफ अकाउंटेंसी। हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एक बहुत जोरदार आवाज़ आ रही है कि इन्फ्लेशन हो गई और ऐसी तैसी हो गई और बहुत बड़ी अजीबोगरीब। देखें, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स अपनी जगह पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, इन्होंने भी किया था जब ये अपोजिशन में थे, वो भी कर रहे हैं, ये होता है, इट्स रूटीन। लेकिन एक आम आदमी को हकायक पे जाने की ज़रूरत है। तो जनाब वाला सच ये है कि ये अब इन्फ्लेशन कोई लोकल फिनोमेना नहीं है, ग्लोबल इशू चल रहा है। आप चाइना में देखें तो उन्होंने 26 साल की हाईएस्ट इन्फ्लेशन रिकॉर्ड की है, और यानी चाइना ने तो अपनी पब्लिक को कह दिया है या तो आप लोड शेडिंग के लिए तैयार हो जाएं वरना प्राइस हाइक के लिए रेडी हो जाएं। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स में 13 साल का हाईएस्ट इन्फ्लेशन टच हुआ है। यूरोप में जाएं तो वहां भी 13 साल की हाई इन्फ्लेशन टच हुई है। इसकी अब वजह क्या है? एक वजह तो यह है कि एनर्जी प्राइसेस बढ़ गई हैं क्योंकि दुनिया खुली और डिमांड बढ़ी, और मैं एनर्जी प्राइसेस पे आ रहा हूँ आगे। और दूसरा, फूड प्राइसेस भी बढ़ गई हैं। और एक बहुत बड़ी वजह इसकी यह है कि पोर्ट पे शॉर्टेज हो गई है, पोर्ट पे सारा माल फंस गया है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या है कि इस बार वेदर कंडीशंस एबनॉर्मल थी, तो सी पोर्ट की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो गई। जब सी पोर्ट की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो गई तो एक बैकलॉग क्रिएट हो गया और अभी बहुत रश लगा हुआ है इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में। हाल ही मैं आपको एक बंदे की रियल स्टोरी सुना रहा हूँ। अभी एक साहब वहां शू लेने गए, शू की साइज नहीं है, शर्ट लेने गए, शर्ट की साइज नहीं है, कलर मांगा, कलर नहीं है। हमारे एक दोस्त ने भी यूएस में गाड़ी खरीदी थी, न्यू कार। 2 महीने बाद उसी कार की कंपनी ने कॉल की कि यार प्लीज आप हमें $3000 ऊपर दे रहे हैं, हमें आप कार वापस कर दें। यानी इतनी एक्सट्रीम शॉर्टेज। यार यूएस के बारे में बात मशहूर थी, जो चाहिए आपको यूएस से मिलता है, इतनी बड़ी मार्केट है, उस मार्केट का ये हाल है। हम ये डायलॉग पहले सुनते थे कि कैश इज किंग, अब वहां डायलॉग ये बोला जा रहा है इन्वेंटोरी इज किंग। और आप देखें तो वेसल्स लगाने की जगह नहीं है वहां के पोर्ट में। अभी उनके प्रेसिडेंट ने ये बात बोली है यूएस के कि अब हम 24/7 पोर्ट पे काम करेंगे। और आप यकीन करें, फ्रेट चार्जेस इतने बढ़ गए कि यहां से आप यूएस अगर एक कंटेनर भेजते थे, पहले $2000 का होता था फ्रेट कॉस्ट, अब वो $15,000 तक पहुंच गई है। चाइना से एक कंटेनर आप मंगाते थे, वो $900 की कॉस्ट लग रही होती थी, जहां वहां $9000 की कॉस्ट लग रही है। तो इतनी एबनॉर्मल तरीके से ये चीजें भी ऐड हो रही है, ये भी इस वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। इसी तरह ये सिर्फ इन चीजों की प्राइसेस नहीं, यूएस की प्रॉपर्टी मार्केट भी बहुत ज्यादा उठ गई है। उसकी वजह क्या है? वर्क फ्रॉम होम की वजह से लोग कह रहे हैं कि अब हम डाउनटाउन जैसी महंगी जगहों पे क्यों रहें, यानी ऑफिसेज में क्यों काम करें। जब लोग वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं तो लोग दूर रेजिडेंशियल एरिया सबर्ब्स की तरफ जा रहे हैं, तो इस वजह से भी वहां की प्रॉपर्टी की प्राइसेस भी बढ़ रही है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ रही है, क्योंकि वहां हर चीज की शॉर्टेज हो गई, तो कंस्ट्रक्शन का रॉ मटेरियल भी महंगा हो गया है। तो हर चीज कोविड की वजह से एबनॉर्मल हो गई। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ एबनॉर्मलिटी की, कि मैं पहले कोविड से पहले 6 साल में जितने बच्चे पढ़ाता था ना, 5 या 6 साल के, वो मैंने इस 1 साल में पढ़ा लिए। उसकी वजह ऑनलाइन टीचिंग ने सब चेंज कर दिया है। आप किसी भी कंट्री में एंटर हो जाओ, लॉकडाउन ने हर बच्चे को ऑनलाइन पढ़ने पे मजबूर कर दिया था। तो हम कितने कंट्रीज में स्प्रेड हो गए, तो चीजें एबनॉर्मली चल रही है कोविड में, इस चीज को रियलाइज करें। दूसरा इशू, एनर्जी प्राइसेस। एनर्जी में सबसे पहले ऑयल की प्राइसेस। आप जानते हैं कि ऑयल प्राइसेस भी शूट हुई है क्योंकि दुनिया में डिमांड बढ़ी है। हाँ, ओपेक ने ऑयल की सप्लाई को कट नहीं किया, तो सप्लाई नॉर्मल थी, लेकिन डिमांड इतनी एबनॉर्मल थी, इस वजह से ऑयल की प्राइसेस ऊपर चली गई। दूसरा इशू, कोल। कोल का थोड़े डायनामिक्स डिफरेंट है। देखें, कोल जो है ना, वो एशिया में, यहाँ चाइना और इंडिया में 50% ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन में यूज होता है, और कोल की प्राइसेस भी बढ़ गई क्योंकि कोल भी शॉर्ट हो गया था। अब कोल क्यों शॉर्ट हुआ? कोल का क्या था? एक रीजन तो ये था कि चाइना ने कार्बन ओमिशन को कट डाउन करने के लिए अपनी कोल माइंस बंद किए। सेकंड, चाइना का ऑस्ट्रेलिया से कुछ फड्डा हो गया, तो चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से जो कोल इंपोर्ट होता था वो भी बंद कर दिया, उसमें भी बहुत ज्यादा कट डाउन कर दिया। तीसरा, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन इस बार रही, जो रेन, फ्लड्स वगैरह, इस वजह से भी कोल माइन की एक्सट्रैक्शन वगैरह में कुछ इश्यूज आए। तो जब कोल की सप्लाई घटी तो उसकी प्राइस भी बहुत बढ़ गई। और अब कोल, आपको पता है कि इंडिया और चाइना में 50% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज होता है। तो अब सीधी बात है, अब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज होगी तो ये लोग अपनी प्रोडक्शन को कट डाउन करेंगे। जब ये प्रोडक्शन को कट डाउन करेंगे, सप्लाई गिरेगी, तो ऑटोमेटिकली यहीं से तो दुनिया में माल सप्लाई होता है, तो दुनिया में प्राइसेस बढ़ेंगी। और यकीन करें, अगर ये फिनोमेना कंटिन्यू रहा तो दुनिया में इन्फ्लेशन चलती रहेगी। अब आए पाकिस्तान पे। पाकिस्तान में भी अगर आप अपने सीमेंट कंपनीज के अंदर, कोल नॉर्मल यूज होता है एनर्जी के लिए, तो जब कोल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो पाकिस्तान में भी इंपैक्ट पड़ेगा। और आप जरा प्राइसेस भी देखें, अगर आप ब्रेंट ऑयल की प्राइस देखें, 1 जनवरी से लेकर सितंबर तक 59% दुनिया में इंक्रीज आया है। कोल 235% महंगा हुआ है। आपका नेचुरल गैस अराउंड 149%, पाम ऑयल गालिबन 32% के करीब महंगा हुआ है। तो जब ये प्राइसेस बढ़ रही है तो फाइनल इंपैक्ट नहीं आएगा। तो आप सोचें, हम लोग कोल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग ये ऑयल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, पाम ऑयल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारे इंपोर्ट बिल बढ़े, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो करेंसी डेप्रिशिएट होगी और ऑटोमेटिकली चीजें महंगी होंगी। तो दिस इज नेचुरल। और अगर आप गौर करें तो स्टेट बैंक ने एक टारगेट दिया था इस बार इन्फ्लेशन का 7 to 9% का, तो वो 9% तो अभी सितंबर में हिट हो गया। और पिछले 3 महीने का अगर आप इन्फ्लेशन का टारगेट देखें तो वो एवरेज 8.6% है।
तो अब ऐसा लग रहा है कि जब इंटरेस्ट रेट इतने इन्फ्लेशन इतना हाई रेट पे जा रहा है तो मुमकिन है कि पाकिस्तान में अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज द सोल्यूशन? अब ये जो इन्फ्लेशन बढ़ी है इसका सोल्यूशन क्या है? देखें, एक बात तो तय है कि दुनिया ने 2020 में लॉसेस भी बेयर किए थे, तो अब सब कमाएंगे। अब जो प्राइसेस एबनॉर्मली बढ़ी है, तो मैं पहली एडवाइस आपको क्या करूंगा कि वो एक्सपेंडिचर्स अपने कट डाउन कर दें जो डेफर हो सकते हैं, राइट? जैसे अब यूं देख लें कि इस वक्त यूएस का वीजा 1.5 साल के लिए नहीं मिल रहा, वेटिंग चल रही है, तो लोग अब अपना रुख यूएई की तरफ करेंगे, सऊदीया में उमरा खुलने जा रहा है वहां करेंगे। तो सीधी बात है, ये ओपन बात है, आप टिकट्स देख सकते हैं कि उनको भी जो 2 साल में लॉसेस हुए हैं यूएई वगैरह सऊदीया को, तो वो अब रिकवर करेंगे और ये चीजें अब एक्सट्रीम एबनॉर्मली महंगी होंगी। ये बात सहन में डाल लें। नंबर 2, अब इन्फ्लेशन जब भी होती है ना, आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस सुने, तो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट जो हेज होता है वो गोल्ड होता है। गोल्ड किंग बन जाता है, गोल्ड किंग बन जाता है। सर इसकी क्या दलील है? देखिए, इन्फ्लेशन होने की एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि इंटरेस्ट रेट गिराए जाते हैं, और यूएस में भी इंटरेस्ट रेट बहुत गिराए ताकि बिजनेसेस उठें। तो उस वजह से अब पैसे में इन्वेस्ट करने का कोई रिटर्न नहीं है, और इन्फ्लेशन की वजह से वैसे ही पैसे की वैल्यू डाउन हो रही होती है। तो लोग ऐसी कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी सप्लाई लिमिटेड हो। तो गोल्ड की दुनिया में सप्लाई लिमिटेड है, दैट्स व्हाई अब लोग गोल्ड की तरफ जाएंगे। अच्छा, 2 बातें अपनी जहन में डाल लें कि गोल्ड को 2 वजह से फायदा होता है। जब दुनिया में इन्फ्लेशन होती है तो गोल्ड को फायदा होता है। नंबर 2, जब दुनिया में फड्डा होता है, जियोपॉलिटिकल कंडीशन डिस्टर्ब होती है। तो इस वक्त इन्फ्लेशन भी हो रही है और जियोपॉलिटिकल इशू भी सही नहीं है। सर दलील क्या है? चाइना और यूएस का फड्डा तो आप जानते हैं अरसे से चला ही रहा है। और अगर अभी आप रिसेंट स्टडी करें ना, तो चाइना ताइवान को अपना बच्चा मानता है। और ताइवान को सपोर्ट कौन कर रहा है? ताइवान को सपोर्ट कर रहा है यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली, ये कुछ अर्से पहले की बात है, ताइवान का इंडिपेंडेंस डे था और चाइना ने अपने 77 वॉर प्लेन्स ऊपर लेकर आया वो, और उसने उनको ललकारा के बोला यार आप अपने सबमरीन वगैरह हटाओ। यूएस को बोला, वरना बोला मैं इस पूरे एरिया को खंडर में, यानी अगर ये मेरा नहीं हुआ तो ये किसी का नहीं हो सकता। चाइना कभी इंडिया के साथ मसला कर रहा है और दुनिया आपस में एक दूसरे को बस सबने गने लोड की हुई हैं। तो ये हालात का खराब होना इस बात की निशानदेही के गोल्ड ऊपर जा सकता है। और अगर आप गोल्ड की मूवमेंट अभी लास्ट वीक में देखें ना, एंडिंग में, तो $1770 से एकदम $1800 को उसने टच मारा है। तो मुमकिन है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो भी इसका लास्ट हाई था ना $2040, इस बार वो भी ब्रेक कर दे। अच्छा, मैं आखिरी एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस स्पेशली फॉर पाकिस्तानियों को दे रहा हूँ कि पाकिस्तानी ने अगर गोल्ड खरीदा ना तो उसको डबल फायदा होगा। एक तो गोल्ड प्राइस बढ़ने से, और दूसरा एक्सचेंज रेट का भी उसको फायदा होगा, क्योंकि गोल्ड हमारे लिए इंपोर्ट होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।